चलिए हिस्ट्री जानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल की। कुछ एलिमेंट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी खोज हजारों साल पहले ही हो चुकी थी। 17वीं सेंचुरी ही वो समय था जब और एलिमेंट्स जैसे फास्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज हुई। एंटोनी लेवोजियर ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1789 में फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई थी, टोटल 33 एलिमेंट्स की। फिर 18वीं सेंचुरी के समय और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। 1817 टू 1829 में डोबेनायर ने ट्रायड रोल दिया जिसमें उन्होंने 3 सिमिलर एलिमेंट्स को अरेंज किया और बताया मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। पर उस समय 30 वेल नोन एलिमेंट्स में से ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स पर काम किया, जिस वजह से ये रूल फेल हो गया। उसके बाद 1865 में न्यूलैंड्स ने ऑक्टेट रूल दिया था और कहा 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है। रूल म्यूजिक पर बेस्ड था, जैसे सारे गामा पादा निसा सा सा सेम वैसे ही। आगे चलकर ये भी फेल हो गया। सच बताऊं तो पीरियोडिक टेबल अब तक सिर्फ पीठ में था, पैदा तो वो अब हुआ था जब मेंडलीव ने 1869 में एटॉमिक मास के बेस्ड पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए जगह भी छोड़ी। उस समय ये पीरियोडिक टेबल बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन आगे चलकर ये फेल तो नहीं हुआ पर कुछ लिमिटेशंस आ गई, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटोप्स को जस्टिफाई नहीं किया गया था, लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स को इंक्लूड नहीं किया गया, डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया जैसे कोबाल्ट एंड निकल। फिर 1930s में हेनरी मोजले ने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा एंड पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया। एटॉमिक नंबर के बेस्ड पर रखने से आइसोटोप्स और डिसिमिलर एलिमेंट्स का सेम ग्रुप में होना, जैसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद जितने नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फॉर एग्जांपल नोबेल गैसेस, उसको 18th ग्रुप में रखा गया, एक्टिनॉइड और लैंथेनाइड्स को F ब्लॉक में। इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक हाइड्रोजन को जगह नहीं मिल पाई। बाय द वे, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है नोबेल गैसेस 18th ग्रुप में क्यों है, जाके देख लो।